लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट के बाद भारत में इसकी चर्चा हो रही है कि भारत में इस तरह की साजिशों से बचने के लिए कैसे इंतजाम है। भारत ने पहले से ही ऐसे हमलों को रोकने के लिए इंतजाम कर रखे हैं। सरकार हमेशा पब्लिक कम्युनिकेशन वाले हार्डवेयर पर नजर रखती है। जैसे भारत के 5G तकनीक में चीन जैसे देशों की घुसपैठ को रोका गया है, यानी इसकी तकनीक को भारत नहीं आने दिया गया। ये जरूरी है कि इस तरह के हमलों से बचने के लिए विदेशी तकनीक का इस्तेमाल देश में ना हो, खासतौर से दुश्मन देशों के। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस महीने की शुरुआत में ही कहा था कि भारत में अपनी 5G तकनीक बन रही है, ये काफी ज्यादा एडवांस होगी, लंबे समय के लिए देश की सुरक्षा के लिए ये फायदेमंद होगी। उन्होंने कहा कि विदेश से मंगवाए गए यंत्रों का इस्तेमाल बंद किया जाएगा, जैसे CCTV कैमरे कहीं न कहीं चीन से जुड़े हुए होते हैं, इसके जरिए भी सुरक्षा को खतरा है। आपको बताएं तो लेबनान में जिस तरीके से पेजर के माध्यम से ब्लास्ट हुआ, उसने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। लेबनान और सीरिया के कई शहरों में 17 सितंबर 2024 की दोपहर के करीब 3:30 पर एक साथ हजारों धमाके हुए। ये ऐसा हमला था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास बातचीत के लिए जो पेजर मौजूद थे, वो एक के बाद एक फटने लगे। करीब 5000 धमाके हुए। हमले में 11 लोग मारे गए, 4000 से ज्यादा जख्मी हुए। हमले का आरोप इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लग रहा है। इस घटना को लेकर कई तरह की बातें भी अब सामने आ रही हैं, खासकर ये कि इस हमले में इजराइल की खुफिया एजेंसी का हाथ है। हमले में रुबेत में मौजूद ईरानी राजदूत की एक आंख चली गई है। इसकी जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर किसी भी संस्था ने अभी तक नहीं ली है, लेकिन आरोप इजराइल पर ही लग रहे हैं। लेबनान के एक अधिकारी ने दावा किया है कि अब से कुछ दिन पहले ही हिजबुल्लाह ने 5000 पेजर ताइवान से खरीदा था, जिसका इस्तेमाल वो आपसी बातचीत के लिए करते थे। ऐसे में लेबनानी अधिकारी मान रहे हैं कि ताइवान से मिलने वाले पेजरों में पहले से ही हर पेजर में 3 ग्राम विस्फोटक रखे गए थे और इसमें मोसाद की साजिश थी। हालांकि इस घटना के करीब 24 घंटे बीत जाने के बाद भी इजराइल की तरफ से इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है और न ही इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने ली है।